एक अच्छी मुहिम है। आप लोग जनता की बातों को जनता तक पहुंचाते हैं और रही बात जो सच्चाई है, निष्पक्ष तरीके से लोगों को आप लोगों तक पहुंचाते हैं। बहुत अच्छा लगा। बनारस में उन्होंने कोई विकास नहीं किया है। बनारस में सिर्फ एकमात्र काशी विश्वनाथ मंदिर का जो उन्होंने सुंदरीकरण कराया, बस वही कराया। जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बातें होती हैं प्रगतिशील राजनीति की। चूँकि 2022 का आगाज़ हो चुका है, रणबांकुरे मैदान में आ चुके हैं, तो अब लाजमी है राजनीति की बात होने ही है यहाँ पे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो वाराणसी जो सेंटर पॉइंट है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए, कितना प्रभाव रहेगा पूर्वी उत्तर प्रदेश में, विकास मॉडल के तर्ज पर चुनाव होना है। और इसी कड़ी में मुलाकात कराते समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं संदीप मिश्रा, जो कि इस समय सैयद राजा विधानसभा चंदौली का जो पड़ता है और वहाँ से इसमें प्रभारी भी हैं समाजवादी पार्टी के। तो जानते हैं कि क्या यहाँ पे कितना अंतर देख रहे हैं पूर्व की सरकारों में, वर्तमान की सरकारों में, जो क्या इसमें अंतर है। स्वागत है आईपा में आपका। संदीप मिश्रा, बताइए। अगर बातें की जाए तो आपको जिस प्रकार से प्रभारी बनाया गया सैयद राजा से, सैयद राजा वो सीट है जहाँ पे 2012 में माफिया डॉन से माननीय बन चुके ब्रजेश सिंह लड़े थे, शिकस्त है। उसके बाद समाजवादी पार्टी से ही बागी हो चुके निर्दल मनोज सिंह डब्लू चुनाव जीतते हैं, समाजवादी पार्टी भी शिकस्त खाती है वहाँ पे। उसके बाद 2017 में इसी सीट से बीजेपी से सुशील सिंह चुनाव जीतते हैं। और अब बात की जाए तो अब वहाँ पे आपको प्रभारी बनाया गया, नियुक्त किया गया है समाजवादी पार्टी से। क्या नज़रिया रहेगा इस बार? देखिए, इस बार सच्चाई की जीत होगी। और रही दूसरी चीज़, जैसे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने अपनी पोटली खोली, नई हवा है, नई सपा है। तो नई हवा है, नई सपा नहीं है, पुराने माफिया हैं, सब कुछ है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है। जैसे भी आपने अब खुद आप इलेक्ट्रॉनिक चैनल के एक सम्मानित पत्रकार बंधु हैं, आपने यही बात बोला कि माफिया डॉन ब्रजेश सिंह। तो माफिया डॉन ब्रजेश सिंह को हर कोई जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, ऑल इंडिया जानता है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने मनोज सिंह डब्लू को प्रत्याशी बनाया है और मनोज सिंह डब्लू जी चुनाव बहुत बढ़िया लड़ेंगे। और रही बात, वो एक निष्पक्ष आदमी है, सरल स्वभाव के। हमको नहीं लगता कि उनके ऊपर 151 या 107-16 के भी मुकदमे उत्तर प्रदेश के किसी भी थाने में दर्ज होंगे जिसके खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, अब एक सवाल हम आपसे जवाब लेना चाहेंगे। बाहुबली शब्द से जो है लोग बहुत गुरेज कर रहे हैं। बाहुबली शब्द से जो है अभी हाल ही में भी काफ़ी देखे कि बहुत बहस होने लगी। बाहुबली शब्द से लोग बचना चाहते हैं, तो क्या अभी इन्हें पॉलिटिकल कमांडो बोलना उचित रहेगा? देखिए, सबसे बड़ा बाहुबली तो योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश में बाबा बन के बैठा हुआ है, उससे बड़ा बाहुबली तो हमें नहीं लग रहा है। वो ऐसा बाहुबली है जो उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री रहते हुए भी ऐसा पहला मुख्यमंत्री है जिसने अपने ऊपर लगे मुकदमों को हटाया। और रही बात, वो बाहुबलियों को शरण देता है। आप खुद देख सकते हैं आज उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में कोयले का रेट कौन खुल रहा है, आज उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में माफियाओं का संरक्षण कौन दे रहा है, सिर्फ योगी आदित्यनाथ दे रहा है और दूसरा कोई नहीं दे रहा है। और रही बात, देखिए इनकी सरकार है, इनकी सरकार में न छात्र खुश है, न नौजवान खुश है, न व्यापारी खुश है, न ही किसान खुश है, न महिलाएं खुश हैं। इनकी सरकार में कोई खुश नहीं है। आप मानिए, महिलाओं को देखिए, लोग कहते हैं कि महिलाएं हमारे प्रदेश में सुरक्षित हैं। कैसा सुरक्षा? कुलदीप सिंह सेंगर कौन था? भारतीय जनता पार्टी का विधायक था। कुलदीप सिंह सेंगर एक महिला के साथ बलात्कार करता है और एक सम्मानित अधिवक्ता के साथ उनके परिवार को ट्रक के नीचे कुचलने का काम करवाता है। ये कुलदीप सिंह सेंगर। स्वामी चिन्मयानंद, सुनिए मेरी बात सुनिए, स्वामी चिन्मयानंद ये किसकी पार्टी का है? भारतीय जनता पार्टी का है। ऐसे बहुत सारे जो दागी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी, और हमें दागी, हमारे नेता को कहते हैं कि ये दागियों का लिस्ट रखें। अरे पहले अपने, जिसका घर खुद शीशे का हो वो दूसरे घर पे पत्थर नहीं मारता है। रही बात, तो खुद इतने अपराधियों को पाल कर रखे हैं, इतने बड़े बड़े अपराधी। आज लिस्ट दिखा दिए 190 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जो दागी हैं, जिनके ऊपर गंभीर से गंभीर मुकदमे लगे हुए हैं, लेकिन अपने को नहीं देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी एक नाहिद जो कैराना से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको कहते हैं कि वो अपराधी हैं। वो अपराधी नहीं है। अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए हर आदमी अपराधी होता है, वो अपराधी नहीं है। जी, बातें की जाए तो 2014 में सीधा लाभ मिला था गुजरात मॉडल का। बात करें पीएम नरेंद्र मोदी का दौर था 2014 का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव था यहाँ पे, और उस दौर में जो है सीधा लाभ मिलता, पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है बीजेपी की। 2022 का जो चुनाव है ये वाराणसी विकास मॉडल पे
लड़ा जाएगा। अब कितना प्रभाव रहेगा पूर्वी उत्तर प्रदेश में, चूँकि रिंग रोड, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, रुद्राक्ष, TFC सेंटर, तमाम ऐसे काम यहाँ पर जुड़ा जा रहा है बीजेपी के द्वारा। तो विकास मॉडल की जो बातें हो रही हैं वाराणसी की तर्ज पे, कितना लाभ मिलेगा? अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, आप एक सम्मानित पत्रकार हैं, आप एक चीज़ बताइए, अपने बच्चे को माला बेचने के लिए रखेंगे, कंप्यूटर लैपटॉप देंगे? नहीं, इसके साथ साथ विकास मॉडल विकास मॉडल की बात हम कर रहे हैं। अपने बच्चे को आप लैपटॉप देंगे, पढ़ने के लिए अच्छी शिक्षा देंगे। और मंदिर नहीं, मंदिर तो सबके मन में होता है, आस्था सबके मन में नहीं, मंदिर और आस्था सबके मन में है, विचार में, सबके मन में, सबके अंदर भगवान बसा है, अल्लाह बसा है, ये सबके अंदर होता है। और मंदिर बनवा के वोट नहीं ले सकता है कोई भी आदमी, ठीक है? मंदिर सबके दिल में होता है। और बनारस की विकास, बनारस में उन्होंने कोई विकास नहीं किया है। बनारस में सिर्फ एकमात्र काशी विश्वनाथ मंदिर का जो उन्होंने सुंदरीकरण कराया, बस वही कराया। और रही बात काशी विश्वनाथ मंदिर का शुरुआत जो है, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने उसका जो पैसा होता है 2-4-10 लोगों को, 20 लोगों, दुकानदारों को, वहाँ उन्होंने शुरू कर दिया था। उन्होंने शुरू कर दिया, शुरुआत समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। और रही बात विकास की बात, तो विकास इनके कहने से नहीं होता है। और रही बात 2014 में जो ये आए नरेंद्र मोदी जी, तो नरेंद्र मोदी को गुजरात मॉडल को दिखा कर नहीं दिखाया। नरेंद्र मोदी के जो फर्जी जुमलेबाजी की जो उनकी जो अच्छी बातें थी, जुमलेबाजी, वो जुमलेबाजी को लेकर आ गया। और उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की जनता जान चुकी है जुमलेबाज नेता है, सिर्फ जुमलेबाजी कर सकता है। सिर्फ उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की जनता को सिर्फ झूठे वादे करके, उनको बरगला करके उनके वोटों को ले सकता है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की जनता ये जान चुकी है कि ये झूठा है, ये फरेबी है। ये समझ लीजिए कि झूठे फरेबी के साथ साथ बहुत बड़ा है। हमारे को मुकदमा लगेगा, हम झेल लेंगे, हम जानते हैं। लेकिन बहुत नेता है जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों हमारे देश के, जो जनता के साथ फरेब किया, जनता के साथ झूठे वादे किए। लैला, चचा जान, भाई जान, अब्बा जान, तमाम शब्द इस समय चुनाव में आ रहे हैं। इस समय ओवैसी जी भी जो है यहाँ पे आ रहे हैं। इस समय अल्पसंख्यक वोटों की जो बंदरबाट होती थी, कभी कांग्रेस दावा करती है, कभी BSP दावा करती है। इसके साथ साथ अगर बातें की जाएँ, BSP के साथ अगर बातें की जाए, समाजवादी दावे कर रही हैं। अब ऐसे में AIMIM के जो ओवैसी जी जो आ रहे हैं यहाँ पे, तो कितना बंदरबाट होगा वोटों में? बंदरबाट शब्द मैं इसलिए कर रहा हूँ कि चूँकि वोट का जो खींचतान जो होगा यहाँ पे होगा। उसके साथ साथ ओवैसी जी का आरोप है समाजवादी के लिए तंज कसा इन्होंने। बैंड वाले हैं, बाजे वाले हैं, किस कंडीशन में है अल्पसंख्यक? क्योंकि बैंड बाजे वालों की स्थिति एक अल्पसंख्यक की रहती है। क्या कहेंगे आप? ये उत्तर प्रदेश की जनता है, बैंड बाजे के साथ नचनिया भी चाहते हैं। योगी और उनको क्या बोलते हैं, योगी आदित्यनाथ जी को, नरेंद्र मोदी जी को और AIIM के जो ओवैसी है ना, ये तीनों को नचाएंगे उत्तर प्रदेश की जनता। देखिएगा उत्तर प्रदेश की जनता 2022 के चुनाव में जो 10 मार्च जो रिजल्ट आने वाले, लोग नाचेंगे। बेरोजगारी के मुद्दे और रही बात उत्तर प्रदेश की, हमारे जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, वो पहले वाले लोग नहीं रह गए कि वो उन ओवैसी कहने पर वोट दे देंगे। आज उत्तर प्रदेश की जनता ये जान चुकी है कि AIIM के ओवैसी जी को लाने वाला कौन है। ये लाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, योगी आदित्यनाथ जी। आज आप एक चीज़ बताइए, हम अभी आपके चैनल में बाइट दे रहे हैं, अगर हम कुछ बोल दिए तो शाम तक हमको पता है कि हमारे खिलाफ मुकदमे हो जाएंगे। लेकिन इतना बुरा बोलने वाला ओवैसी खिलाफ एक भी मुकदमा नहीं लगता है। इतना बुरा और हिंदुत्व में बोलता है और नरेंद्र मोदी को बोलता है, क्यों नहीं उसको मुकदमा लग रहा है? उसके ऊपर तो रासुका लगना चाहिए, क्यों नहीं लगता है? 2017 में 2014 में ओवैसी यहाँ पे कोई चुनाव नहीं लड़ते हैं, बीजेपी को लाभ मिलता है। 2017 में ओवैसी कोई ऐसा परफॉर्मेंस नहीं किया यहाँ पे पूर्ण बहुमत की सरकार योगी आदित्यनाथ आते हैं यहाँ पे रीजनल प्रदेश में। 2019 में ओवैसी का कोई परफॉर्मेंस नहीं था। BSP समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ती है, कोई रिजल्ट ढाके 3 पात रह जाता है यहाँ पे। उल्टा समाजवादी पार्टी केवल घाटे में जाती है गठबंधन से। तो ओवैसी कैसे B टीम हो गए? इससे पहले तो ओवैसी यहाँ पे आए नहीं। बिहार में तो आए ना, कलकत्ता, बंगाल में तो आए ना। मगर बिहार में जो घाटे जो बातें हो रही, तो वहाँ चिराग पासवान के वजह से ज़्यादा घाटे दिखाई जा रही है। वहाँ पे कहा जा रहा कि ना कि किसी और ओवैसी से चिराग पासवान जो है, चिराग पासवान के वजह से ज़्यादा घाटे हुई नीतीश कुमार को। ये जो RSS के लोग हैं ना, ये इस तरीके से रिमोर फैलाते हैं। और आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि बंगाल में और बिहार में ओवैसी ने काफ़ी नुकसान किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के संपूर्ण सहयोग उन्होंने किया। लेकिन बंगाल में तो फेल हो गए, बिहार में भी वो लगभग फेल ही है। उत्तर प्रदेश में जनता उनको परीक्षा में बैठने तक नहीं देगी, आप देख लीजिएगा। हमको लग रहा है कि ये
किसी भी विधानसभा में 1000-1500 वोट के ऊपर नहीं पा पाएंगे, और 1000-1500 बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। वैसे को उत्तर प्रदेश की जनता एकदम नकार चुकी है। माइनॉरिटी के लोग उनको देखना तक पसंद नहीं करते हैं। और रही बात, आज उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के अंदर अपना विश्वास देखती है, एक उम्मीद देखती है, और इस उम्मीद को देखती है कि फिर समाजवादी पेंशन योजना मिलेगा, फिर छात्रों को, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, छात्राओं को लैपटॉप मिलेगा, कन्या विद्या धन मिलेगा, 300 फ्री यूनिट बिजली मिलेगा, और एम्बुलेंस जैसी सुविधा जो मिलते थे 10-90 जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए था वो मिलेगा। बहुत सारे ऐसी किसानों को मिलेगा, छात्रों को मिलेगा, नौजवानों को मिलेगा, बेरोजगारों को मिलेगा, व्यापारियों को मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, और उत्तर प्रदेश की जनता अब माननीय श्री अखिलेश यादव जी के अंदर एक अपनी एक उम्मीद देख रही है, एक विश्वास देख रही है। एक विश्वास के साथ उनके अंदर, उन जनता के अंदर एक अभिलाषा है। उत्तर प्रदेश समाजवादी की बातें अगर की जाए, पूर्व की बातें की जाए, अटल बिहारी वाजपेयी जब यहाँ पे प्रधानमंत्री थे, जब चुनाव हुआ तो फील गुड जैसे नारे आए, फ्लॉप हो गए। काम बोलता है, फ्लॉप हो जाता है। तो तमाम जो मुद्दे आते हैं, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, सबका साथ सबका विकास, आ रहे हैं अखिलेश, तो ये तब नारों का क्या मतलब रहेगा? इसमें कुछ अंतर समझ में आता है। इसलिए हम आपसे सवाल कर रहे हैं, जितने आपने वादे जुड़ा है, इन्होंने किए हुए थे काम, डायल 100, 102, 108 तमाम तरीके काम हुए थे यहाँ पे जो भी थे अखिलेश के द्वारा, मगर सैकड़ा से दहाई में कैसे आ गए? हमने आपसे बोला ना, जो आपके सामने कोई फरेबी आ गया, झूठा आ जाएगा, आ जाएगा, जुमलेबाज आ जाएगा, भाई हम आपसे कहेंगे आप इसको छोड़िए, चैनल छोड़िए, चले हम आपको अंबानी के दामाद बना दे रहे हैं, तो आप कहेंगे छोड़ो हटा यार, चलो तुरंत भाग के चले बम्बई है। बात समझे? हमारी होगी, हमारी हैसियत नहीं कि हम आपको अंबानी का दामाद बना देंगे। तो ये आदि प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश और देश में आया, तो जुमलेबाजी झूठा बोल के उत्तर प्रदेश की जनता को, हाँ हम भी लालच में आ गए, आप भी लालच में आ गए, बहुत सारे लोग लालच में आ गए, तो लालच दिखाकर इन्होंने सरकार बनाया। तो ऐसा कुछ नहीं। आईपा की मुहिम है, जन जन तक हम लोग पहुँचते हैं। आईपा की मुहिम हम लोग जन जन तक पहुँचते हैं, और जितने भी राजनेताओं से जाके प्रतिक्रिया लेते हैं, जानते हैं क्या हाल है इस समय, और निष्पक्ष पत्रकारिता हम लोग करते हैं। क्या कहेंगे इसके लिए आप आईपा की मुहिम को? जी, आईपा की मुहिम को आप क्या कहेंगे? एक अच्छी मुहिम है, आप लोग जनता की बातों को जनता तक पहुँचाते हैं, और रही बात जो सच्चाई है, निष्पक्ष तरीके से लोगों को आप लोगों तक पहुँचाते हैं। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अब कुछ मीडिया के लोग भी वही भाषा बोल रहे हैं जो नरेंद्र मोदी, जो योगी आदित्यनाथ, जो AIIM के मुखिया ओवैसी जी बोल रहे हैं, जो बसपा की मायावती जी बोल रहे हैं। इन लोगों की एक टीम बन गई है, इन लोगों की सब टीम से बोलते हैं ना कि सब लोग मिलकर, ये सब लोग मिलकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को हराना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी हारने वाले नहीं हैं। इस चीज़ को मान लीजिएगा। आप बिहार के चुनाव में देख लीजिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश के सारे नेता लग गए, अमित शाह से लेके, राजनाथ सिंह से लेके, नरेंद्र मोदी जी से लेके, योगी आदित्यनाथ से लेके, सारे लोग लग गए, लेकिन बंगाल में भी हार गए, बिहार में भी ये लोगों ने कुछ नहीं कर पाया। ऐसे उत्तर प्रदेश में तो हमको लग रहा है, हमारे राष्ट्रीय नेताजी जी ने कहा है कि 400 तो 400 लोग रहेंगे। आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश जनता अब एकदम समझ गई है कि अब जुमलेबाजी यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ नहीं चलेगी, अब झूठ नहीं चलेगा। तो आप थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी को सफलता मिलेंगी और क्यों जनता भरोसा करेगी। तो ये संदीप मिश्रा जी ने बताया कि किस प्रकार से मतलब कि जो वादे हैं और कितने मतलब कि बातें अगर की जाएं तो जुमलेबाजी का काट क्या होगा, इन्होंने प्रस्तुत किया। एक सवाल हम और आपसे अंतिम मिलेंगे जल्दी जल्दी जो है, बनारस की अगर बातें की जाएँ, बुनकर समाज जो है, बुनकर समाज के लिए TFC बनाई गई, किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, बुनकर समाज का सिर्फ और सिर्फ शोषण हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और उनको एक अलग अंदाज से, एक अलग नज़रिए से देखा गया है। बुनकर समाज हो चाहे माइनॉरिटी के लोग हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, और हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं कि कुछ अच्छा होगा। तो आप थे हमारे साथ संदीप मिश्रा जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया, और इन्होंने बताया कि निश्चित 2022 में समाजवादी की सरकार बनेगी और जीत का सेहरा समाजवादी पार्टी को बंधेगा। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।